समाचार प्लस की खास बुलेटिन समाचार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। तो चलिए देखते हैं झारखंड बिहार के साथ देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी फटाफट। लोकसभा से क्रिमिनल प्रोसीजर बिल पास हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये कानून उसी पर लागू होगा जिसे 7 साल सजा हुई है। अयोध्या में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज गति से जा रही बस के पलटने से 3 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई। बस दिल्ली के बस्ती से सिद्धार्थ नगर जा रही थी। इस हादसे में 30 से अधिक यात्रियों की घायल होने की सूचना है। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल कांग्रेस हाईकमान से निराश नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वह इंतजार कर थक चुके हैं। अब गुजरात चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच उन्होंने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में पहले बीजेपी के सभी मंत्रियों और सांसदों को खास टोपी दी गई। बताया जा रहा है कि यह वही टोपी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में रोड शो के दौरान पहनी थी। जमशेदपुर के एनआईटी आदित्यपुर में चल रहे सेकेंड नेशनल रैंकिंग तीरंदाज चैंपियनशिप में दीपिका को हार का सामना करना पड़ा। दीपिका को दूसरे राउंड में मोनिका ने टाई में हरा दिया। फिल्म ट्रिपल आर ने मात्र कुछ ही दिनों में 950 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। यह फिल्म दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना रही है। आज फिर पेट्रोल और डीजल दोनों ही 1 लीटर पर 80 पैसे महंगे हो गए हैं। पिछले 15 दिनों में यह 13वीं बढ़ोतरी है। कोरोना महामारी के मद्देनजर रेलवे ने ट्रेनों में लिनेन और पर्दे की सेवाएं हटाने का फैसला अब वापस ले लिया है। कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद इस सुविधा पर रोक लगा दी गई थी। 5 राज्यों में हुए चुनावों के निराशाजनक नतीजे के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर एकजुटता बढ़ाने का मुद्दा उठाया है। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के भीतर हर स्तर पर एकजुटता होनी जरूरी है ताकि पार्टी फिर से मजबूत हो सके। राजस्थान के करौली में आग की भीषण लपटों के बीच एक पुलिसकर्मी ने एक मासूम समेत 3 लोगों की जान बचाई। आग में फंसे लोगों को बचाने वाले पुलिसकर्मी का यह काम सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। भारतीय स्टॉक मार्केट ने मंगलवार को कारोबार की शुरुआत तो बढ़त से की, लेकिन बाद में जल्द ही दोनों ही एक्सचेंज लाल निराश पर आ गया। वहीं एशिया के ज्यादातर बाजारों में मंगलवार को सुबह तेजी दिखी थी। श्रीलंका में राजपक्षे सरकार संकट से घिर गई है। एक और जहां संसद में चर्चा के दौरान 40 सांसदों ने सत्ता पक्ष से अलग बैठने का ऐलान किया, वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इस्तीफा देने से इनकार किया है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार मुसलमानों ने न्यूयॉर्क के विश्व प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर नमाज पढ़ी। वहीं सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सोशल मीडिया अब बहस शुरू हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलाने की बात कही है। बाइडेन ने कहा है कि बूचा में क्या हुआ सबने देखा। उन्होंने पुतिन को युद्ध अपराधी बताया है। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने अगले 3 महीने के भीतर आम चुनाव कराने में असमर्थता जताई है। आयोग ने कहा कि कई कानूनी अड़चनों के कारण अगले 3 महीने के भीतर चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। कांग्रेस आलाकमान ने झारखंड प्रदेश अध्यक्ष समेत झारखंड कांग्रेस के 25 नेताओं को दिल्ली तलब किया है और इनके साथ एक अहम बैठक की है। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। जेएमएम के बोरियो से विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपने खतियान यात्रा की शुरुआत सीएम के विधानसभा क्षेत्र बरहेट के भोगनाडीह से की। मौके पर उन्होंने मिट्टी का तिलक लगाया और अमर शहीद सिद्धो कान्हो और चांद भैरव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उनके समर्थकों ने शिबू सोरेन जिंदाबाद और सिद्धो कान्हो अमर रहे के नारे लगाए। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय जगजीवन राम जी की जयंती के अवसर पर आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्कुलर रोड आने मार्ग के साथ कौटिल्य मार्ग के चौराहे पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद बिहार के लाल सीआरपीएफ जवान विशाल कुमार सिंह का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा। यहां स्टेट हैंगर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, बिहार डीजीपी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, पटना डीएम, पटना एसएसपी, सीआरपीएफ के आईजी और तमाम अधिकारी पहुंचे। कश्मीर में हुए आतंकियों के हमले में बिहार मुंगेर का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक अन्य जवान घायल बताया जा रहा है। शहीद की पहचान सीआरपीएफ के कांस्टेबल विशाल के तौर पर हुई है। शहीद जवान का पार्थिव शरीर मुंगेर आ चुका है, जिसके बाद गांव में मातम का माहौल है। कश्मीर के शोपिया में हुए आतंकी हमले में बगहा के 2 मजदूरों को गोली लग गई है। दोनों घायल पिता और बेटे बताए जा रहे हैं। इस घटना की जानकारी से गांव में कोहराम मच गया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। धनबाद में कोयला चोरी करने के लिए बच्चे अपनी जान तक की फिक्र नहीं करते। चलती मालगाड़ी के ऊपर दौड़कर कोयला चोरी को अंजाम देने का एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो आद्रा रेलवे डिवीजन के बेनीडी रेल साइडिंग के समीप के रेलवे फाटक की है, जहां इस नाबालिग ने कोयला चोरी की घटना को अंजाम दिया है। गया जिले के शेरघाटी थाना से एक कार में लदे भारी मात्रा में शराब को पकड़ा गया है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। गोपालगंज पुलिस ने लॉरेंस विस्नोई ग्रुप के नाम पर रंगदारी मांगने वाले 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इन अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई पुलिस ने मीरगंज थाना में की है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के एक निजी नर्सिंग होम में नवजात बच्चे की इलाज के दौरान मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ किया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत कराया और आगे की कार्रवाई कर रही है। नालंदा के राजगीर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 3 नाबालिग लड़कों की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को ठोकर मारने के बाद बाइक अनियंत्रित हो गया और गड्ढे में जा गिरा, जिसके बाद इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। भाकपा माओवादियों द्वारा झारखंड समेत 3 राज्यों में 1 दिवसीय बंद बुलाया गया है, जिसका खासा असर चतरा में देखने को मिला। एक ओर जहां यात्री वाहन के पहिए थमे रहे, वहीं दूसरी ओर कोयलांचल से कोयले का उत्पादन और ढुलाई पर भी पूरी तरह से रोक लगा रहा। नवगछिया में अपराधियों ने एक किसान को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना नदी थाना इलाके के टेकना बहियार गांव की बताई जा रही है। हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बेगूसराय में एक बार फिर अपराधियों ने लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। घटना बखरी थाना क्षेत्र की है, जहां बाइक सवार 3 हथियारबंद अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी के मोटरसाइकिल से लगभग 20 लाख रुपए की ज्वेलरी की लूट को अंजाम दिया। साथ ही दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की और वहां से चलते बने। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। औरंगाबाद के ओबरा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई, जिसमें 3 महिलाएं समेत 4 लोग घायल हो गए। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। सिवान में निर्दलीय एमएलसी उम्मीदवार रईस खान के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ है। हमलावरों ने काफिले पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की। इस घटना में एक की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। धनबाद में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इन चोरों को पहले स्थानीय लोगों ने पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। ये चोर शहर में लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गुमला के सदर प्रखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय में दूषित खाना खाने से कई छात्राएं बीमार हो गई, जिसमें से 3 छात्राओं को फूड पॉइजनिंग हो गया। हालांकि घटना के बाद छात्राओं को आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। इधर प्रशासन भी मामले की जांच में जुट गया है। गया में एक अनियंत्रित ट्रक ने एक महिला को रौंद दिया, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इधर ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है।
कोडरमा में चलने वाले ई रिक्शा से हर 4 घंटे पर 20 रुपए टोल वसूले जाने के विरोध तेज हो गए हैं। झुमरी तलैया शहर में मनमाने टोल वसूली के खिलाफ ई रिक्शा चालकों ने एक बैठक बुलाई। इस विरोध का जिला परिषद की प्रधान ने समर्थन किया और इस पर कार्रवाई की मांग की। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट से स्क्रैप चोरी के मामले में जिला प्रशासन ने डीवीसी और भेल के संलिप्त अधिकारियों के अलावे स्क्रैप खरीदने वाले संवेदक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब इस ओर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। पटना विश्वविद्यालय के मानव संसाधन विकास केंद्र की ओर से आगामी सत्र में 4 गुरु दक्षता कार्यक्रम और 10 विषयों में रिफ्रेशर कोर्स शुरू किए जाएंगे। इन सब के अलावे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कई अतिरिक्त ऑनलाइन ओपन कोर्स आयोजित किए जाएंगे। वहीं शिक्षकों के लिए 7 शॉर्ट टर्म कोर्स की शुरुआत होगी जो 6 दिनों का होगा। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने द कश्मीर फाइल्स का एक पूरा शो बुक किया। इस फिल्म को उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता और संघ परिवार के साथ देखा। कश्मीरी पंडितों पर आधारित इस फिल्म के शुरू होने से पहले संघ का गीत और पिक्चर समाप्त होने के बाद वंदे मातरम का गीत गाया गया। साथ ही हॉल में भारत माता के जयकारे के नारे भी लगाए गए। जमशेदपुर के टीएमएच में इलाजरत मंत्री चंपई सोरेन के जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाने को लेकर झामुमो कार्यकर्ताओं ने महामृत्युंजय जाप और हवन का कार्यक्रम किया। बता दें कि बीते दिनों क्षेत्र का दौरा करते समय मंत्री चंपई सोरेन लू की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा है। देवघर में आईआरसीटीसी ने केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत अन्य तीर्थ स्थलों के दर्शन पूजन के लिए पैकेज की घोषणा की है। इसके लिए कोलकाता से दिल्ली तक हवाई यात्रा और उसके बाद कैब से यात्रा की व्यवस्था की गई है। ये यात्रा 7 दिनों की होगी। धनबाद में 24 अप्रैल को कोचिंग महाकुंभ लगाने की तैयारी चल रही है। इसी क्रम में धनबाद में कोचिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इसकी पूरी रूपरेखा बताई और कहा कि उनका यह प्रयास बच्चों की शिक्षा में मील का पत्थर साबित होगा। रामनवमी को लेकर लोहरदगा पूरी तरह से राममय हो गया है। राम और हनुमान पताका से शहर सजा हुआ है। 2 साल बाद रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर पूरी तैयारियां भी की जा चुकी है। जमशेदपुर में नहाय खाए के साथ चैती छठ की शुरुआत हुई। इसे देखते हुए एक निजी संस्था की महिलाओं ने मुफ्त में छठ व्रतधारियों के बीच पूजा सामग्रियों का वितरण किया। आस्था के लोक पर्व चैती छठ की शुरुआत हो चुकी है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महान पर्व छठ में आज नहाय खाए है। पटना के गंगा घाट पर नहाय खाए को लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां व्रतियों ने स्नान करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। 8 अप्रैल को सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद इसका समापन होगा। नहाय खाए के साथ औरंगाबाद में भी लोक आस्था के महापर्व चैती छठ की शुरुआत हो गई। व्रतियों ने आज अपने घरों में शुद्धता के साथ चने का दाल, कद्दू की सब्जी और अरवा चावल का भात बनाया और फिर उसी को प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। झारखंड बिहार की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।